अपने विकारों के बारे में सुनना है, कैसे आए हम विकारों में। हाँ जी, हाँ जी, विकारों के बारे में ही सुनना है। हाँ जी, हाँ, वही सुनना है, जो विकारों के बारे में ही सुनना है। बहुत अच्छा। कैसे कम से कैसे कम अपनी कमी कमजोरियां में हम कैसे आए ये पता तो चले, है ना। हाँ, जब भी हम ये एज ए आत्मा थे, ओरिजिनल फॉर्म, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम सभी लोग समान, सेम, सभी पॉइंट ऑफ लाइट, किसी में कोई भी फर्क नहीं था। इसके लिए कोई किसी के साथ ना कंपटीशन कर सकते थे, ना किसी को ऊंचा नीचा दिखा सकते थे, ना कुछ, तो सभी लोग सेम थे। संगीता बहन, प्लीज आप अपने माइक के बारे में ध्यान रखिए थोड़ा। फिर वो जब भी इस शरीर में आई, इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजाने लगी, कर्म करने लगी, आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाँ, मुंह से बोलना, कर्म करना, कर्मेंद्रिया एंड ज्ञानेंद्रिया दोनों को यूज करना शुरू किया। तो आपने सुना होगा कहानियों में, हमारे रामायण में सुना सबसे पहले। सीता की मैं छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, आप सभी ने तो मालूम ही है आप सभी को। आपको कुछ पूछना है भार्गवी बहन? नहीं सॉरी। तो सीता की एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि किस तरह से वो कितनी प्योर थी, पवित्र, सभी को पता है ना। थी नहीं है, सीता जी जो है वो बहुत पवित्र, मगर कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है, तो किस तरह से हम गलत कर्म कर बैठते हैं, वो छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है। जब ये लोग वनवास में थे, राम सीता लक्ष्मण, तो वहां पे एक हरण आ गया, सोनेरी हरण। जबकि सोनेरी हरण करके ऐसा कोई हो ही नहीं सकता रियल में, मगर फिर भी जब वो सोनेरी हरण आ गया तो उसकी प्रभाव में आ गई सीता। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा कोई चीज देखा ही नहीं था, तो एकदम अचानक से अलग सी चीज अगर देख लो तो क्या करते हैं हम सभी का ये हाल है ना। एकदम अलग से एक ही चीज होकर हो, किसी ने नहीं देखी हो, तो सब वो उसको पाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास हो और किसी के पास नहीं, है ना। रहता है ना, मार्केट में अगर साड़ी आ गई हो या नया कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज आ जाए, तो सबसे पहले उसमें रेस लग जाती है कि किसके घर में सबसे पहले आएगा। अभी आम का सीजन आ रहा है, सबसे पहले कौन आम खाता है वो देखेंगे। जो पहले आम लेकर आके खाएगा वो अपने दोस्तों में पहले फोटो निकाल के भेज देगा, देखो देखो आम आ गया है, सीजन आ गया है। करते हैं ना, ऐसा ही सेम वो स्टोरी में। उसको वो हरण दिखा तो उसने जिद पकड़ ली अपने पति के पास कि मुझे ये हरण चाहिए। और राम जी जो थे वो सीता को बहुत प्यार करते थे, तो उसको अपने बीवी को नाराज नहीं करना चाहते थे। जबकि राम जी को पता था कि ये हरण नहीं है, ये इल्यूजन है, भ्रम है। ये एक भ्रम है। वो पहले समझाने की भी कोशिश की, मगर जब सीता नहीं मानी, अपने मन को लालच ना, लोभ था, वो मान ही नहीं उसकी बात, तो आखिर में राम को जाना पड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले किसने गलत कर्म किया?
आंखों से, क्योंकि आंखों से उसको वो हरण दिखा ना, तो लोभ आ गया। तो देखो किस तरह से विकार आया उसके अंदर, लालच का, आंखों द्वारा, है ना। फिर राम जी तो बहुत प्यार करते थे, तो उनको पता होने के बावजूद भी कि ये भ्रम है, ये रियल नहीं है, फिर भी उसको नाराज नहीं करना। तो ये राम जी का मोह अपने वाइफ की तरफ, उन्होंने ज्ञान को पता है ये भ्रम है, फिर भी वो उस हरण के पीछे गए। तो ज्ञान को क्या किया, बंद कर दिया, अपना ज्ञान नेत्र बंद कर दिया, ताला लगा दिया, उस हरण के पीछे भागे। तो देखो किस तरह से जब हम ज्ञान नहीं यूज करते हैं तो हम विकारों में आ जाते हैं, है ना। नहीं तो अगर इन्होंने ज्ञान यूज किया रहता तो वो वहीं पे उसको, सीता को मनाते, अपने प्यार से उसको मनाते, उसके प्यार में मजबूर नहीं होते। वो मोह में थे, इसके लिए मजबूर हो गए, है ना। तो इस तरह से हम एक एक करके इन विकारों को अडॉप्ट करते आए। इसके पहले भी अगर कई का अगर हम देखें तो उसको किसका लालच था, पहले था वो पटरानी है, उसका गुरूर, घमंड। राजा दशरथ की पटरानी है, तो उसका ओहदा बड़ा है, तो जो मांगेगी वो उसको मिल सकता है। तो ये गुरूर उसमें आ गया था। तो उस गुरूर का फायदा उसकी दासी ने उसको उसके अंदर और विष भर दिया, तो उसको लालच भी उसके अंदर जन्म कराया। मंथरा ने मंत्र मार दिया, है ना। कौन सा लालच का उसको बीज छोड़ दिया उसके अंदर, वहां का राज्य, अपने बेटे को राज्य अभिषेक कराना, वहां का राजा बनाना। तो इसके लिए उसके अंदर भेदभाव आ गया। पहले जिस राम को वो अपना ही बेटा बोलती थी, मेरा ही ये पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, वहीं पे उसके अंदर दुज भाव आ गया। दो भाव, दुज भाव यानी दो भाव, कि वो मेरा नहीं है, भरत मेरा है। तो किस तरह से हमने एडॉप्ट किया, देखो हम आज के जीवन में भी हम आत्माएं यही काम करती है। जब देह भान में आ जाते हैं, देह में आने के बाद में इन आंखों से, इस कान से, इससे जब हम कार्य करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, और यही वजह बन जाता है हमारे विकारों का आना। हम खुद दरवाजा खोलते हैं, एडॉप्ट करते हैं इन चीजों का। अब धीरे धीरे आगे चल के हम इसको और भी एनालाइज करेंगे। मैं अपने भी एग्जांपल्स दूंगी और किस तरह से मुझे इसमें से बाबा ने बाहर निकाला, वो बात मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये वजह बन जाती है हमारे विकारों में आने की। सबसे पहले, सबसे बड़ा बोलते हैं ना, हम अभी विकारों को हम एक एक करके नाम भी देते हैं। विकारों का बाप, हमारे अंदर ये विकार क्यों आते हैं? विकारों का बाप अगर हमको बोलना है तो किसको बोलेंगे हम? देहभान को दीदी। देवभान तो है ही, और देवभान में आने की वजह तो विकार है ना। हाँ। तो विकारों का बाप आलस्य, आंखें, वो ऑर्गन है। विकारों का बाप आलस्य, आलस्य और अलबेलापन, है ना। लेजीनेस एंड केयरलेसनेस, ये दो होने की वजह से फिर बाकी के विकारों का जन्म होता है। इन सब में एक और विकार जो है वो है काम विकार। वो काम विकार को क्या बोलेंगे? महाविकार। आज इस महाविकार की वजह से ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोलाहल मची हुई है ना, क्लेश जो मचा हुआ है ना सबसे ज्यादा, तो वो है इस काम विकार की वजह से। इसने पूरी दुनिया के रिश्तों को ही पलट दिया है। रिश्तों में अगर सबसे ज्यादा अगर
भरोसा टूटा है, लॉयल्टी अगर टूटी है तो इस विकार की वजह से। यह है काम विकार, जो है महाविकार। फिर इसके बाद आता है अहंकार, ईगो। अहंकार ने तो लड़ाइयाँ ही करवा दी है सब जगह पे। लड़ाइयाँ कर करके हर एक को अकेला कर दिया है इस अहंकार ने। अब तो हम अपने से भी भागना शुरू कर दिया है, इतना हमें ये तकलीफ दे रहा है अहंकार। अहंकार के बाद आता है क्रोध, है ना। क्रोध, क्रोध यानी दूसरों को कर्ज करना, बद्दुआएं देना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, बुरा बोलना, वो है क्रोध का रूप, बद्दुआएं देते रहना। उसके बाद में आता है लोभ, फिर लालच, मोह, और इसके साथ में बाकी के सारे फॉलो भी होते हैं दूसरे। उसके बोलते हैं ना, ये अपने बच्चों को भी जन्म देते हैं विकार। नफरत, द्वेष, स्वार्थीपना, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सारे इन बच्चों को भी जन्म देते हैं। अब ये सब कुछ हमारे अंदर आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, हमने क्या खो दिया। ये विकार अगर हमने अडॉप्ट कर लिया, ये तो बाहर से आए, हम आंखों से कानों से देख के सुन के इन सब विकारों को बाहर से अडॉप्ट किया है। अब इसको बाहर से हम लेंगे तो 100% हम कुछ खो देंगे। उसकी जगह दे दी ना हमारे अंदर हमने, अगर हमारे अंदर हमने उसको जगह दी है तो हमारे अंदर से तो हम कुछ तो भी खोएंगे। अब क्या खो दिया है हमने, शांति खो दी। शांति खो दी। शांति खो देने की वजह से हमारा आत्मविश्वास खो दिया हमने, हमारा आत्मबल खो दिया हमने हमारी निर्भयता खो दी। अब देखो, हर बात में डर लगता है हमें। आज तो भगवान के सामने खड़े रहने के लिए भी हमें डर लगता है। डरते हैं ना, तो भगवान हमें हमारी सच्चाई नहीं हमारे सामने लाके खड़ा करते, फिर डर के मारे भाग जाते हैं। अपने आप से भी हम डरते हैं। तो हमने कितनी सारी चीजें खो दी हैं। ज्ञान खो दिया, उस भ्रम में जीना शुरू कर दिया, और भ्रम में जीने की वजह से हमने जो असली ज्ञान है वो खो दिया, उसको नजरअंदाज करने लगे। पता होने के बावजूद भी हम उसको नजरअंदाज करते हैं। सच मालूम भी है, मगर वो सच बहुत कड़वा है ना, वो कड़वा हमें टेस्ट अभी पसंद नहीं आता है। मीठी गोलियां पसंद है विकारों में लिपटी हुई। कोई हमारी तारीफ कर दे, भले हमारे में वो हम चीज है नहीं है, तो सामने वाला हमारी तारीफ कर देता है, उस चीज को लेकर हमें वो बहुत पसंद आता है। कभी हम सोचेंगे भी नहीं कि वाकई में मैं ऐसी हूँ जैसे ये बता रहे हैं, पर वो बहुत अच्छा लगता है। हम और 2 जन को जाके बोलेंगे, देखा ये मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, देखा वो बोलते हैं कि मेरे में बिल्कुल आलस नहीं है, मेरे को जब बोलो तब मैं काम फटाक से कर देती हूँ। और 2 को बोलेंगे हम, तो वाकई में हम करते हैं क्या, ये कभी नहीं सोचते। पर किसी ने सच बात आके बता दी तो तुम आलसी 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 जगह से उठते ही नहीं हो। बताओगे ये 2 बातें किसी और को जाके, उल्टा जिसने बताई उसी को सुना देंगे हम, है ना।
बोल देंगे तुम ना काम करने से कतराते हो, भागते हो, तुम्हारा जब टर्न आएगा तुम भाग जाओगे यहाँ से। और देखो तुम्हारे रिएक्शन क्या होते हैं। हम नहीं सुनेंगे। तो ये है हमारी आज की आत्मा। आज जो आत्मा बनी है ये उसकी पहचान। विकारों से लिप्त, विकर्मों से भरी बोझा। विकर्म यानी गलत कर्म, गलत कर्मों का भी बोझा हमारे ऊपर है। पर मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि हमने सिर्फ गलत कर्म ही किए हैं। अगर सिर्फ गलत कर्म किए होते तो आज हम ऐसे नहीं बैठे होते। हमने बहुत अच्छे भी कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं। यही वजह है कि आज हम इस तरह से बैठे हैं, है ना। मगर कभी कभी बुरे कर्म का पलड़ा भारी रहता है, तो कभी कभी अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी रहता है। मगर जब अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी रहता है तब हम कभी नहीं सोचते कि ये मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया है, और अगर ऐसा अच्छे कर्म का मुझे अगर ऐसा फल मिल रहा है तो मैंने इतने अच्छे और कर्म करने चाहिए। सोचते हम कभी? मगर उसके बदले में बुरे कर्म करने को हम पीछे नहीं हटते। अब ये वक्त वक्त पे हम बताते जाएंगे कि किस तरह से हम नीचे की तरफ आए हैं, विकारों में आए हैं। ठीक है, तो आज तो हमने इतना पता चला है हमें कैसे आत्मा हमारा ओरिजिनल फॉर्म कैसे था, किस तरह का था। मैं मेरा अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहती हूँ आप सबको, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि वाकई में हमारा ओरिजिनल फॉर्म ये था। आज के 10 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था हर्निया का, हाइटस हर्निया का, जो फेल हो गया था। और ऑपरेशन के वक्त ही ऐसा कुछ हुआ था जिसमें मुझे एनेस्थेसिया ज्यादा देना पड़ा उनको वापस से सेकेंड बार। और जैसे मैंने उस वक्त 18 घंटे लगे थे मुझे होश में आने के लिए। वह इस बीच की कहानी, जो बेहोशी की हालत थी, डॉक्टर के हिसाब से मैं कोमा में जैसे गई होगी या बेहोश थी, होश में ही नहीं आ रही थी। तो उस बीच की कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उस वक्त शरीर छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने उस वक्त शरीर छोड़ दिया था। शरीर के बाहर निकली और डायरेक्टली ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। एक लाइट की तरफ में गई, बहुत ब्राइट लाइट। मुझे अपना स्वरूप भी उसी में वैसा ही दिख रहा था, एकदम ब्राइट लाइट। तब मैंने बोला, मुझे ये पता चला कि एक आत्मा का स्वरूप लाइट की तरह मैंने अनुभव किया है। यही वजह है मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई उसका। जब परमात्मा के पास गई, परमात्मा ने बोला मुझे कि बेटा तेरा वक्त तो हो चुका है आने का, मगर तुझे मेरे कार्य के लिए तुझे वापस जाना है। तुझे उस शरीर में फिर से प्रवेश करना होगा। वह क्या कार्य था ये मुझे परमात्मा ने नहीं बताया। वक्त आने पे मैं आप लोगों को सभी बातें बताऊंगी, मगर मुझे परमात्मा ने उस वक्त मुझे वापस भेज दिया उस शरीर में। तो आउट ऑफ बॉडी वाला जो एक्सपीरियंस मेरा था, बस इतना ही था कि मैं परमात्मा के पास गई, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया वहां पर, और कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा और मैं। और बहुत ऐसी ना आवाज, जैसे परमात्मा की आवाज जो होती है ना, वो अब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उनकी आवाज कैसी है, वो तो आप सभी को अनुभव करना होगा। और 100% आप यहाँ पे सभी लोग अनुभव करोगे, परमात्मा से कनेक्ट होगे, मेडिटेशन के द्वारा आप भी उसकी आवाज सुन पाओगे। ये हम मेडिटेशन में आपको सिखाएंगे तो किस तरह से हमको परमात्मा से कनेक्ट होना है। ठीक है,
फिर परमात्मा से जब मैं मिली और परमात्मा ने मुझे वापस भेजा, जब मैं फिर से दोबारा शरीर में आई, मुझे वो एक सपने की तरह लगा। मुझे लगा कि मैं सपना ही देखा है, वो रियल नहीं है। जब मैं होश में आई, डॉक्टर आया और डॉक्टर ने उस वक्त मुझे बताया कि बहन, आपका जो ऑपरेशन हुआ है, उस ऑन टेबल हमें आपके ऑपरेशन के वक्त में आपका स्टमक थोड़ा ज्यादा कट करना पड़ा। अभी आपका स्टमक बहुत छोटा है, आप एकदम थोड़ा सा इसे खा सकते हो। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। पता है क्यों खुश हो गई? क्योंकि मैं बहुत मोटी थी, खाना कंट्रोल ही नहीं होता था। तो ये जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब तुमको बहुत थोड़ा खाना है, तो मैंने बोला मैं तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो थोड़ा ही खाना था। मैं ये पता नहीं था कि आगे चल के क्या होने वाला है। हम बोलते हैं ना, वो टेम्पररी सुख हमें मिलता है, हम उसी में खुश हो जाते हैं। उसके रिजल्ट आगे क्या चलेंगे ये हम सोचते नहीं है। उसके बाद में 10 महीने तक वो ऑपरेशन मेरा फेल हो गया था। वैसे 10 महीने तक मेरा खाना पीना ही बंद हो गया, बिल्कुल। 10 महीना में इवन थूक तक निकल नहीं पा रही थी, बहुत तकलीफ हुई। और उसी वक्त में मगर मेरे को जो स्टेबल रखा ना, इस हालत में भी कोई भी मेरे को कह नहीं सकता था देख के भी कि मैं इस हालत से गुजर रही हूँ। हमेशा मुख पे स्माइल ही रहा, हंसती खिलती ही रही। कहीं पे भी मेरे जीवन में मैंने रुकावट आने ही नहीं दी। बाहर जाना है, परिवार को संभालना है, घर संभालना है, सभी कुछ, सब कार्य जैसा था वैसा ही कर रही थी। मगर ये अंदर ही अंदर मेरी फाइट भी मेरी चल रही थी। ये अभी धीरे धीरे मैं आप लोगों को वक्त पे एक्सप्लेन करती रहूंगी मेरे अनुभव। आज हमने आत्मा का परिचय दिया और यही आत्मा का परिचय के लिए मैंने आप लोगों से ये शेयर किया, इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और मेरा एक बार मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मेरे को बाबा ने करवाया, स्वयं परमात्मा ने कराया। और वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो मेरे को स्वयं परमात्मा ने कराया था, वो इसलिए ताकि वो मुझे मेरे पूर्व के 2 जन्म के बारे में बता पाए। उसने मुझे मेरे पूर्व 2 जन्म के बारे में बताया है। ये जो अभी मेरा जो जन्म है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, इसके पहले जन्म के बारे में, और वो जन्म जहाँ मैंने विकारों में आना स्टार्ट किया था। तो किस तरह से हम विकारों में आते हैं, ये मैं मेरा स्वयं अनुभव के साथ में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। वैसे शायद बहुत लोगों ने तो मेरे ऑडियो सुने हैं, तो बहुतों को पता है इस बारे में। मैं जो नए हैं और नहीं सुने हैं, उनको शॉर्ट में मैं सबको बस शेयर करूंगी। ठीक है? अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं इसको लेके, या किसी को कुछ शेयर करना है अपना मनन चिंतन जो कल किया हो? ओम शांति मामा। हाँ जी अशोक भाई। मामा ये तो मुझे पता है कि आपको इस आंखों से दिखता नहीं है, ब्लरी विजन है, लेकिन अपने रूम सेशन में ऐसे बच्चे हैं जो उनको पूरा नहीं है। अभी आपने बताया ना कि हम आंखों से देखते हैं, जो आपको दिखता नहीं है, और आप कैसे देखते हो और बाबा आप कैसे दिखाते हैं, उसका एक्सपीरियंस हम थोड़ा शेयर करेंगे। कई लोग को पता नहीं कि आप देख सकते हैं, लेकिन कैसे दिखते हैं वो उनको पता नहीं है। आप कैसे देख सकते हैं, जरा उनका एक्सप्लेन करिएगा। जरूर करूंगी। अभी ये सेशन हम जैसे जैसे एक एक इसमें आएंगे, उसके साथ साथ मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगी कि किस तरह से हमारी जब परिस्थिति आती है तो हमें लड़ना भी सिखाता है ना। ये परमात्मा हमें साथ कैसा देता है, वो उस वक्त के एक्सपीरियंस में मैं अपना ये शेयर करूंगी कि किस तरह से मेरा विजन जाते गया, मगर बाबा का दिया हुआ विजन मेरे पास आते गया। ठीक है? ये धीरे धीरे सभी के साथ में शेयर करूंगी।
और ये मेरी खुद की अनुभव किए हुए हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा। अच्छा, किसी को और पूछना है? कोई क्वेश्चन है किसी के? हाँ दीदी, मुझे पूछना था, कल ही पूछना था, फिर अब आज आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बताया तो उसी तरह का कुछ है। जैसे जब मैं यहाँ से नहीं जुड़ी थी, मतलब आपसे नहीं जुड़ी थी, तो मैंने ना पहले 2-3 क्लासेस देखी थी। जैसे डॉक्टर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मधुबन से ही हैं, सतीश भाई जी शायद। उनका एक्सपीरियंस भी उन्होंने बताया था कि वो भी बॉडी से आउट हुए थे, काफी बीमार हो गए थे। उन्होंने देखा था कि अपनी बॉडी पड़ी है, लेकिन मुझे ये हुआ कि कल आपने कहा कि आत्मा बॉडी से निकलने के बाद देख नहीं सकती विदाउट ऑर्गन, तो यहाँ उन्होंने कैसे देखा होगा? और ऐसा ही केस, हाँ जी, महसूस है, जैसे मैंने भी अपना अनुभव बताया ना कि हम वो महसूस करते हैं, वाइब्रेशंस महसूस करते हैं ना। तो हम अगर जब एक पल के लिए तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम बॉडी के बाहर आ चुके हैं, मगर जब एक ऐसा बहुत एक फोर्स होती है जो हमें खींच लेती है कहीं एक ऐसी जगह पर, जब वो खींचे जाते हैं उस वक्त पता चलता है कि हम अब यहाँ पर नहीं, हम कहीं और ही जगह पर है। वो वाइब्रेशन है, महसूस और एक और था दीदी कि जो मधुबन की ना गोल्डलीवुड स्टूडियो में वो काफी फेमस हुआ था वो वीडियो। एक डॉक्टर ही थी कोई, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहां सबके सामने शेयर किया कि वो जैसे कुछ सफाई कर रही होंगी, एकदम झटके से गिरी तो बॉडी से आउट भी हो गई, और वो सबको देख भी रही है बॉडी को। उससे वो अपने शीशे में खुद नजर नहीं आ रही, लेकिन अपनी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ उसे दिखाई दे रहा है कि कैसे उसके हस्बैंड बचा रहे हैं, वो सब दिख रहा है। फिर वही बाबा की किसी तरह से पुशअप हुई कि वो वापस जाए, तो वो वापस फिर आ गई। तो उसमें फिर वो कैसे दिखाई दिया होगा, बॉडी के सारे पार्ट? वो भी वो वाला अनुभव मैंने भी किया हुआ है कि जैसे मैंने भी अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मेरे 3 बार हो चुके हैं। एक तो ये ऑपरेशन के वक्त हुआ था, दूसरा उस वक्त जब मैं, जैसे अभी रजत बहन ने बताया है कि उस वक्त भी मैं ये लोगों के हिसाब से बेहोश हो चुकी थी। मगर मैं बेहोश नहीं हुई थी, मैं वो शरीर छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और मैं वो सहन नहीं कर पा रही थी। और मैंने परमात्मा को कह दिया था कि मुझे अब इस शरीर में नहीं रहना है, मेरे को तेरे पास आना है। और मैं ये ट्राई कर रही थी कि मैं इस शरीर से निकल जाऊं। अभी जैसे मैंने बताया था कि मेरा वक्त तो खत्म हो चुका था, इस शरीर में रहने का वक्त तो 10 साल पहले ही खत्म हो गया था। मैं परमात्मा के कहने से फिर से इस शरीर में मैंने प्रवेश किया था। मैं इस शरीर में प्रवेश करने के बाद में इस शरीर में इतना दर्द रहता था कि वो सहन नहीं कर पाती थी। तो ऐसे टाइम पे एक बार फिर से मेरा वो ऐसा वक्त आया कि मैंने शरीर छोड़ दिया था और मुझे उस वक्त वो पता ही नहीं चला। मैं जैसे ऐसे समझ लो कि मैं फैन के हाइट तक की दूरी पे थी इस शरीर से, दिखता कुछ नहीं है क्योंकि ऑर्गन नहीं है उस आत्मा के पास, दिख नहीं रहा है, मैं इस सब की महसूसता होती है। आज भी देखो मैं इस आत्मा इस शरीर में हूँ, ठीक है, मैं ये आंखें मेरी बराबर काम नहीं करती, एकदम धुंधला दिखता है। तो ऐसे आत्मा अगर मैं शरीर में रहकर भी अगर मेरी ये आंखें काम नहीं करती है, मुझे धुंधला अगर दिखाई दे रहा है, तो सोचो मैं अभी अंदाजे से कर सकती हूँ काम, है ना। ऐसे ही आउट ऑफ बॉडी जाने के बाद में जो अनुभव होता है वो उसकी महसूसता है सबकी, वो अभी तक हम लिंक्ड है उसके साथ, शरीर के साथ में वो बॉडी लिंक्ड है और इसी वजह से हमको उसकी महसूसता बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, तो मैं भी देख रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं मेरे मुंह पे, मेरा बेटा हिला रहा है, मुझे मम्मी मम्मी करके पुकार रहा है। तो ये सारे आवाज जो है वाइब्रेशंस के थ्रू मुझ तक वो सब पहुंच रहे थे। ठीक है, और वो क्लियरली समझ में आ रहा था। या प्रीति बहन?